जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं फरज शकीब। आज झारखंड की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल, बड़ा उलटफेर सामने आया है और हेमंत सोरेन ने आज झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ ली है। इस घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पहले ये कार्यक्रम 7 जुलाई को निर्धारित था। कल रांची में जेएमएम विधायक दल की बैठक हुई थी, यानी इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई थी, और उसमें महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक के तमाम विधायकों की तरफ से हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया था। और कल ही चंपई सोरेन ने राजभवन जाकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और उसके बाद उनसे कहा गया था कि आप 3-4 दिनों तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे। हेमंत सोरेन औपचारिक रूप से 7 जुलाई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल यानी 5 जुलाई को लगभग 1500 शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा जाना था। वो भी कार्यक्रम जो था वो हेमंत सोरेन की बजाय चंपई सोरेन की अध्यक्षता में होना था और उन्हीं के हाथों से यानी कार्यवाहक मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के हाथों से उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाना था। उस कार्यक्रम को भी कैंसिल कर दिया गया और आज सुबह अपने 2 विश्वसनीय विधायकों को, जिसमें एक नाम इरफान अंसारी का है जो शायद जामताड़ा से विधायक है, उनको और एक और विधायक को हेमंत सोरेन ने राजभवन भेजा और वहां संदेश भेजा कि हम आज शाम को लगभग 5 बजे मुख्यमंत्री पद की औपचारिक रूप से शपथ लेंगे। राजभवन से मंजूरी मिली और उसके बाद हेमंत सोरेन ने शाम लगभग 4-5 बजे के बीच में तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इससे पहले उनके पिता शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। तो ये सवाल है कि आखिर 72 घंटे पहले ऐसा क्या हुआ जो आज आनन फानन में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी। तो इसकी पृष्ठभूमि में अगर आप गौर करेंगे तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के समर्थन में अपनी संवेदनाएं प्रकट की थी, अपने संस्कार का प्रदर्शन किया था। वैसे तो उनके संस्कार पूरे देश में कुख्यात हैं। वो किन संस्कारों के लिए जाने जाते हैं, असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, वो कौन नहीं जानता है। लेकिन उनको बड़ी पीड़ा हो रही थी जब चंपई सोरेन को इस्तीफा दिलवाया गया था झारखंड विधानसभा में, झारखंड के राजभवन में जाकर जब चंपई सोरेन ने अपना इस्तीफा सौंपा था बतौर मुख्यमंत्री पद, तो हेमंता बिस्वा शर्मा को बड़ा पीड़ा हो रही थी। अब हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड के सह प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के और प्रभारी के रूप में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, यानी इन दोनों लोगों को झारखंड में चुनाव की कमान दी गई है। तो अब हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो ट्वीट किया उसके बाद मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन के कान खड़े हो गए कि आखिर ऐसा क्या हो गया। जिस चंपई सोरेन को 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले हेमंता बिस्वा शर्मा पानी पी पी कर कोस रहे थे और झारखंड की बदहाली का जिम्मेदार बता रहे थे, उस चंपई सोरेन के लिए इतना प्यार, इतनी संवेदना, इतनी पीड़ा क्यों उमड़ रही है। तो कहीं ना कहीं शायद हेमंत सोरेन को यह अंदाजा हो चुका था कि चंपई सोरेन को शायद झारखंड का जीतन राम मांझी बनाने का प्रयास हो रहा है या महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे मॉडल अप्लाई करने का प्रयास हो रहा है। क्योंकि कुर्सी बड़ी प्यारी चीज होती है, एक बार जब कुर्सी मिल जाए तो कोई भी व्यक्ति है, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है एक व्यक्ति की कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है। तो निश्चित रूप से चंपई सोरेन भी बड़े दुखी थे, वो शायद छोड़ना नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री पद की कुर्सी। और जहां तक खबरें आ रही हैं कि कल जब वो विधायक दल की बैठक से बाहर निकले थे तो शायद कुछ नाराज से दिखे थे और उन्होंने कह दिया था कि जब राजभवन चलना होगा तो मुझे सूचित कर दीजिएगा। हालांकि इसके बाद ये खबर आई कि हेमंत सोरेन उनके आवास भी गए, उनको मनाने भी पहुंचे। उनको ये कहा गया कि आप सरकार में और संगठन में जो महत्वपूर्ण पद चाहते हैं आपको उचित सम्मान दिया जाएगा, जैसा अब तक पार्टी आपको देती आई है उसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी से बड़ा क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो डिसअपॉइंटमेंट चंपई सोरेन के अंदर दिख रही है, ये जो नाराजगी चंपई सोरेन के अंदर दिख रही है, या ये जो उपेक्षा का भाव चंपई सोरेन के अंदर उभर रहा है, उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कैश करना चाहती है या कैश कर सकती है, इसकी आशंका, इसकी संभावनाएं शायद हेमंत सोरेन को दिखने लगी होंगी। और भारतीय जनता पार्टी ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है, जिसको पहले हॉर्स ट्रेडिंग बोला जाता था, बाद में जब मोदी का दौर 2014 में शुरू हुआ
और अमित शाह ने जब निर्वाचित सरकारों को पैसे के दम पर, ईडी के दम पर, सीबीआई के दम पर गिराना शुरू किया और अपनी सत्ता बनानी शुरू की, तो गोदी मीडिया ने इसको एक मास्टर स्ट्रोक का नाम दिया, चाणक्य नीति का नाम दिया। हालांकि इसको पहले जो है एक गौरवशाली भारतीय संसदीय इतिहास में ऐसे तमाम कुकर्मों को हॉर्स ट्रेडिंग के नाम से जाना जाता है, लेकिन टर्मिनोलॉजी बदल दी गई, चाणक्य नीति कहा जाने लगा और मास्टर स्ट्रोक कहा जाने लगा। तो हेमंत सोरेन को शायद इस बात का अंदाजा हो चुका था कि कोई ऑपरेशन लोटस झारखंड के अंदर हो सकता है, जिसको मीडिया के द्वारा गृह मंत्री का मास्टर स्ट्रोक बताया जाएगा, अमित शाह की चाणक्य नीति बताई जाएगी। क्योंकि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में एक बड़ा आदिवासी चेहरा झारखंड के अंदर चाहिए। अभी खबर यह है कि एक हफ्ता पहले हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड आए थे, तो वो पार्टी के कई आदिवासी नेताओं के घर भी गए, चाय नाश्ता भी किया। झारखंड में लोकसभा चुनाव से पहले सोरेन परिवार को तोड़ने का प्रयास किया गया। उनकी जो शिबू सोरेन, जो गुरुजी कहे जाते हैं झारखंड की राजनीति में, उनकी जो बड़ी बहू है, वो महत्वाकांक्षा रखती थी कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो सीता सोरेन, जो हेमंत सोरेन की भाभी हैं, उनको तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में लेकर आई और उनको जो है चुनाव लड़ाया गया। हालांकि वो हार गई चुनाव। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे तमाम खेल में कुख्यात रही है, चुनी हुई सरकारों को गिराने से लेकर के जो है सरकारों को अस्थिर करने तक। तो चंपई सोरेन के रूप में उनको एक बड़ा आदिवासी चेहरा झारखंड के चुनाव में मिल सकता था या अब भी मिल सकता है। इसकी संभावनाओं से को खारिज नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि कल भाजपा में अगर चंपई सोरेन चले जाएं, तो इसकी मैं जो है अभी कोई गारंटी कोई नहीं ले सकता है। लेकिन बहरहाल सत्ता की जो कमान है और पार्टी की जो कमान है, वो हेमंत सोरेन ने अपने हाथ में ले ली। और इसके पीछे कहा जाता है कि एक और व्यक्ति है, चंचल गोस्वामी नाम का एक व्यक्ति है, जिसे उपनाम है। आप समझ सकते हैं कि उसकी विचारधारा क्या होगी या उसका झुकाव किस विचार की तरफ होगा। तो कहा जाता है कि चंपई सोरेन के प्रेस सलाहकार चंचल गोस्वामी की बड़ी भूमिका होने लगी थी पिछले 4-5 महीनों में सरकार चलाने में, और उनको सुपर सीएम कहा जाने लगा था। तबादले और पोस्टिंग को लेकर के वो बड़े सक्रिय हो गए थे। चंपई सोरेन को भी पता नहीं होता था और अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग हो जाया करते थे। कई बार तो ऐसी भी खबरें आई हैं। तो वो जो एक सुपर सीएम चंचल गोस्वामी हो गए थे, हो सकता था कि उनको इस्तेमाल करके चंपई सोरेन को तोड़ा जाए और चंपई सोरेन के नाम पर फिर जो है 10-20 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में मिला लिया जाए। और हालांकि झारखंड में जिस तरह की सहानुभूति की लहर इस वक्त हेमंत सोरेन के लिए है, या जो चुनाव में जो माहौल बना हुआ है झारखंड में हेमंत सोरेन के पक्ष में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संबंध में, या यूं कहिए कि इंटैक्ट इंडिया ब्लॉक के फेवर में जिस तरह का माहौल इस वक्त दिख रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत घबराई हुई है। और 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को जेल में भेजना निश्चित रूप से भाजपा के लिए बैकफायर साबित हुआ है। ये बात तो भाजपा भी समझ गई है। और लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं वो इस बात को और पुष्ट करती है, ऑथेंटिक करती है कि वहाँ जो आदिवासी बेल्ट है झारखंड के अंदर का, जो ट्राइबल बेल्ट है, सिर्फ झारखंड का नहीं बल्कि जो बंगाल का जो सटा हुआ इलाका है, और वहाँ भी जो आदिवासी मतदाताओं का प्रभाव है बंगाल की भी जिन सीटों पर, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। हालांकि उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए कई स्टंट किए गए हैं। उड़ीसा में मुख्यमंत्री बनाया गया है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाया गया है आदिवासी समाज से, ताकि उनको मैसेज दिया जा सके, ट्राइबल कम्युनिटी को ये मैसेज दिया जा सके कि हम आदिवासियों के खिलाफ नहीं है, ट्राइबल्स के खिलाफ नहीं है, हम भ्रष्टाचारी ट्राइबल्स के खिलाफ हैं। हालांकि हेमंत सोरेन अगर कल भाजपा ज्वाइन कर लेंगे तो वो भी वैसे ही पाक मोतबर हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो एक बड़े आदिवासी चेहरे की तलाश में है, वो चंपई सोरेन की सूरत में पूरी हो सकती थी। शायद इस बात की भनक या शायद इस बात की आशंका हेमंत सोरेन को लग गई होगी, जो आज शायद ये कदम उठाया गया है। और चंचल गोस्वामी की जो भूमिका रही है पिछले 4-5 महीनों में चंपई सोरेन की सरकार में, उससे पूरी तरह से हेमंत सोरेन अवगत हो गए हैं। 6 दिन हो गए हैं उनको जेल से बाहर आए हुए। और माफ कीजिएगा, चंचल गोस्वामी की बहुत सारी शिकायतें हेमंत सोरेन के पास पहुंची हैं कि उन्होंने किस तरह सरकार चलाया है, किस तरह सुपर सीएम बनने का प्रयास किया है, और किस तरह से वो एक पैरेलल, एक समानांतर सत्ता चंपई सोरेन के साथ झारखंड में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। चंचल गोस्वामी के बारे में बताया जाता है कि वो एक ऑर्केस्ट्रा कलाकार हैं, लेकिन इस वक्त जो झारखंड की सूरत हाल है
तो लोगों का ये मानना है कि ये जो ऑर्केस्ट्रा में बैंड बजाने वाला व्यक्ति है, ये पूरे के पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैंड बजाने पे लगा हुआ था। तो हेमंत सोरेन को इस बात की भी भनक लग गई थी और इस बात की भी आशंका उनको लगने लगी थी कि चंपई सोरेन के साथ साथ चंचल गोस्वामी का भी इस्तेमाल हो सकता है सरकार को अस्थिर करने के लिए। तो शायद यही वजह रही होगी कि निर्धारित समय से 72 घंटे पहले हेमंत सोरेन ने सरकार की कमान अपने हाथ में ले ली है, पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली है। निश्चित रूप से उनके अंदर हेमंत सोरेन के खिलाफ पार्टी में कहीं कोई असंतोष का माहौल नहीं है, बल्कि पार्टी के लोग, पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो संगठन में है, या पार्टी के जो विधायक हैं, राजद के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, अन्य घटक दल के जो विधायक हैं, वो भी ये चाहते हैं कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, क्योंकि चुनाव में अब जो आने वाले 2-3 महीनों में झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है, उसमें मुख्य चेहरा निश्चित रूप से इंडिया ब्लॉक की तरफ से हेमंत सोरेन है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है, कहीं कोई शुबा नहीं है। और साथ ही साथ इसमें जो आने वाला जो चुनाव है, उसमें हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की भूमिका भी बहुत अहम होने वाली है। अगर हम बात करें बिहार में राबड़ी देवी की या दिल्ली में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी की, तो वो उस तरह का इंप्रेशन नहीं दे पाई जब उनकी राजनीति में एंट्री हुई, जब परिस्थितियां बनी और उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, या जिस तरह से आम आदमी पार्टी की कमान सुनीता केजरीवाल के हाथ में दी गई। तो जो इंप्रेशन, जो प्रभाव पार्टी का, संगठन का चुनावी नतीजों पर पड़ना चाहिए, या संगठन में जो कुछ दिखना चाहिए था, वो न राबड़ी देवी के छवि के ऊपर, न राबड़ी देवी को आगे बढ़ा करके राष्ट्रीय जनता दल में देखने को मिला, और न सुनीता केजरीवाल को आगे बढ़ा करके आम आदमी पार्टी के अंदर देखने को मिला है। लेकिन कल्पना सोरेन को जब जेएमएम में आगे बढ़ाया गया और जब उन्होंने औपचारिक रूप से गिरिडीह के मैदान में पार्टी के स्थापना दिवस पर जो भाषण दिया था और जिस तरह की शैली उन्होंने अपनाई, और उसके बाद मुंबई के शिवाजी पार्क में जब इंडिया गठबंधन की रैली हुई, वहां जो कल्पना सोरेन ने अपने भाषण डिलीवर किया, जो जिस तरह का संबोधन उन्होंने डिलीवर किया, उसके बाद से निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि सुनीता केजरीवाल या राबड़ी देवी की तुलना में कल्पना सोरेन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हैं आने वाली झारखंड के विधानसभा चुनाव में। वो एक मास अपील रखती हैं। निश्चित रूप से वो अभी गांडे विधानसभा के उपचुनाव में विधायक जीत करके विधायक भी बनी हैं, और अगर वो चुनाव की कमान संभालती हैं, चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए उतरती हैं, तो उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा जनता पर। वो जनता को अपील कर रही हैं और उनके साथ एक सहानुभूति जुड़ी हुई है कि उनके पति को जो है निर्दोष होने के बावजूद फंसाने का प्रयास किया गया। जैसा कि कोर्ट ने भी कहा है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ जो है कोई साक्ष्य, कोई सबूत ईडी प्रस्तुत नहीं कर पाई है, और ईडी के जो दावे हैं, उनको जेल में रखने के लिए जो दावे ईडी कर रही है, वो बिल्कुल पूरी तरह से भ्रामक हैं। तो हेमंत सोरेन को लेकर के झारखंड में एक अलग तरह का माहौल बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो कुख्यात शैली रही है सरकारों को अस्थिर करने की, निश्चित रूप से हेमंत सोरेन एक परिपक्व राजनेता हैं, अनुभवी राजनेता हैं। उनको इस बात का अंदाज़ा लग गया होगा, जिस वजह से उन्होंने 72 घंटे पहले झारखंड के औपचारिक मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ ले ली है। तो नज़ारा बहुत दिलचस्प है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये जो 3 राज्य हैं जिसके बाद, जिसमें अब चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, कहीं से भी कोई बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही है। हरियाणा में तो ये हाल हो गया है कि भीतर घातियों तक को अमित शाह कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वो अमित शाह जो 10 साल तक लोगों को धमकाते रहे हैं, डराते रहे हैं, चुनाव के बाद देख लेने की धमकी देते रहे हैं, नाराज लोगों को जो है थ्रेटन करते रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है। हरियाणा में जो भीतरघात करने वाले लोग हैं भाजपा के साथ, या जो अंदर खाने बैठ करके भाजपा को हराने का काम कर रहे हैं, उनको भी हमें अमित शाह टेढ़ी आंख नहीं दिखा पाने की हिम्मत कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो कुछ भी बचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पास हासिल करने के लिए हरियाणा में, कहीं इसके बाद वो भी हाथ से ना निकल जाए। अब एक मजबूत विपक्ष और एक सम्मानजनक विपक्ष की भूमिका उनको हरियाणा में मिल जाए, कम से कम यही इसकी गुंजाइश बाकी रहे। हरियाणा में तो इस वक्त ऐसे माहौल बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। झारखंड में भी यही हाल है, और कमोबेश महाराष्ट्र से भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं। तो इन तीनों चुनाव में नई जो मोदी 3.0 जिसको मीडिया प्रचारित कर रहा है, जबकि ये एनडीए 3.0 है। एनडीए 3.0 का पहला जो परफॉर्मेंस होगा
जो पहला टूर्नामेंट होने जा रहा है 3 चुनावों का, उसमें देखते हैं कि कितना स्कोर कर पाती है। 2-1 का स्कोर रहेगा या 3-0 का स्कोर रहेगा या 3 का 3 100% स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी देने में सफल हो पाएगी। इस बात को देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल आज झारखंड पर हमने चर्चा की। हेमंत सोरेन को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने की बहुत बहुत बधाइयाँ, और हम आशा करते हैं कि झारखंड में कोई ऑपरेशन लोटस करने में ये जो सैफरॉन गैंग है वो सफल नहीं हो पाएगा। इतनी परिपक्व राजनीति का उदाहरण हेमंत सोरेन इस वक्त पेश कर रहे हैं। तो इस वक्त दीजिए मुझे इजाज़त। एक अपील आपसे कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। कंटेंट को लेकर भी आप सुझाव दे सकते हैं, और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने साथियों के साथ हमारी इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए और मुझे नैतिक सहयोग कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।